आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको थॉमस वाइट की मशहूर पोइम हुज लीस्ट टू हॉन्ट की समरी, कंटेक्स्ट, मेन थीम और मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम उर्दू और इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो व्यूवर्स, इस पोएम के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, यानी इस पोएम के समरी की तरफ। इस नज़म में शायर अपनी महबूबा की बेवफाई को बयान करता है। शायर इस नज़म में अपनी महबूबा को हिरन से तशबीह देता है और कहता है कि जिस तरह उसने अपनी महबूबा यानी हिरन से मोहब्बत की और उसका पीछा करते करते उसने उम्र गुजार दी, तो वो आखिरकार नाकाम हो जाता है और थक जाता है और वो कहता है कि अब मैं ये कोशिश छोड़ दूंगा, यानी अपनी महबूबा को पाने की कोशिश छोड़ दूंगा। और दूसरों को भी वो मशवरा देता है कि वो उसकी महबूबा यानी हिरन का पीछा ना करें और अपना वक्त ज़ाया ना करें और वो भी कोई और रास्ता तलाश कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो सी हिरन है ये इतनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है कि ये किसी के जाल में नहीं आने वाली और किसी का शिकार नहीं बनने वाली। तो वो कहता है कि तमाम जो उनसे शिकारी हैं यानी जो आशिक हैं उनको चाहिए कि वो इस हिरन का शिकार ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये इंसानियत के लिए नुकसानदा है, इंसानों के लिए नुकसानदा चीज़ है। दरअसल इस पोइम में शायर मलका एन के बारे में लिखता है। मलका एन जोनसी है, ये इससे शायर मोहब्बत करता था, प्यार करता था, लेकिन बाद में वो इसको तर्क करने का फ़ैसला करता है और इस बारे में उसने ये पूरी नज़म लिख दी। तो दरअसल मैं आपको बताता चलूँ, थॉमस वाइट जो सा इंसान था ये एक वक्त में बहुत सी लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम कर चुका था लव के, और उसने अपने जो से तजर्बात थे उनको अपनी नज़मों में बयान किए। जैसा कि आप अपने इंग्लिश में 7 पोइम्स इसकी देख सकते हैं और सातों की सातें पोइम उसकी लव अफेयर पर लिखी गई है। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं जी थॉमस वाइट के कंटेक्स्ट की तरफ या मेन थीम की तरफ या सेंट्रल आइडिया की तरफ। ये इंग्लिश में है जी। इन दिस पोइम वाइट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डिसलोयल्टी ऑफ हिज बिलव्ड। डिस्क्राइब्स कहते हैं बयान करता है, स्टोरी कहानी को, ऑफ द डिसलोयल्टी बेवफाई को, ऑफ हिज बिलव्ड अपनी महबूबा की। ही स्मिल्स हिज बिलव्ड टू डियर। स्मिल्स का मतलब होता है जी स्टूडेंट्स तशबीह देता है। ही स्मिल्स वो तशबीह देता है हिज बिलव्ड अपनी महबूबा को, टू डियर, डियर कहते हैं हिरन से, वो अपनी महबूबा को हिरन से तशबीह देता है, हिरन के साथ मिलाता है। द पोइट टेल्स अस हिज बिलव्ड इज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। पोइट शायर टेल्स बताता है, हिज बिलव्ड उसकी महबूबा, इज हार्मफुल, हार्मफुल कहते हैं नुकसानदा है, फॉर लिविंग थिंग्स जानदार एशिया के लिए। वो कहता है कि उसकी महबूबा नुकसानदा है जानदार चीज़ों के लिए। तो अब लास्ट पे कहता है जी, एनी बॉडी नॉट सो, एनी बॉडी नॉट हैज़ नियर टू हियर। इसीलिए किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नुकसानदा चीज़ है। तो व्यूवर्स, ये था जी मेन थीम, मेन कंटेक्स्ट इस पोइम का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये कंटेक्स्ट समझ में आ चुका होगा। और व्यूवर्स, ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं कि ये शॉर्ट है या फिर सिंपल अल्फाज है। मैं आपको बताता चलूँ
کہ ایگزامینیشن سینٹر میں یا جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کے لیے مین چیز ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ اور سمپل الفاظ والی چیزیں، وہ اس کو زیادہ نمبر دیتا ہے، تو کائنڈلی آپ نے ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے اور سب سے سمپل الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سمپل الفاظ جون سے ہیں یہ آپ کو نمبر دلوانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی، اور ویورز یہ میں نے مکمل نوٹس بھی بنانے سٹارٹ کیے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس نوٹس لینا چاہتے ہیں ان کو مناسب قیمت میں یہ نوٹس مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگ میرے سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی موسٹ ویلکم ہے۔ تو ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو دیکھ کر اس کہانی کی، اس پوئم کی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اس نظم میں کیا بیان کیا ہے تھامس وائٹ نے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح کی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔